का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती और हमें पीड़ा पहुंचाती। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आई, बल्कि ये देखें कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं। वो योजना वाकई बहुत काम की होती है। उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसको विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होंगी जिन्हें आपने पूरे जोर शोर के साथ आरंभ तो किया, लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया और पूरी कल्पना, पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य आरंभ करते समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते। भावुकता के साथ काम का आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको निरंतर संचालित करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, हम उस काम में अपनी रुचि, दक्षता और कौशल्य पर भी विचार नहीं करते। बस कल्पना अच्छी लगती है और हम उस काम को करने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा जब जब और जहां जहां होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जहां कौशल्य पूर्ण लगन, तब पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहां भी इन तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा, तो वो योजना कितनी भी बढ़िया, कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और सही दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे से किसी भी कार्य के आरंभ के पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी आपके हिस्से में नहीं आएंगी। इस मंत्र को आजमाइएगा जरूर। हमें अपने प्रत्येक कार्य का कोई फल प्राप्त करने की आशा होती है ना? जब वो फल नहीं मिलता और कार्य अधूरा छोड़ना पड़ता है, तो उसे हम असफलता कहते हैं। किंतु असफलता का वास्तव में अर्थ क्या है? हम सबने कहानी सुनी है कि बार बार गिरने पर भी मकड़ी अपना जाला बुनने की मेहनत करती है, इसीलिए वो सफल होती है। किंतु मेहनत तो हम भी करते हैं, फिर भी कई बार हम असफल होते हैं। जरा विचार कीजिए, मकड़ी जब जाला बुनना आरंभ करती है तो क्या वो अपने लिए कोई समय मर्यादा बांधती है? यदि एक दिन में जाला बन ना पाए तो क्या निराश होकर जीवन का त्याग कर देती है? नहीं, मकड़ी समय के साथ शर्त नहीं लगाती। आरंभ किया हुआ कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक वो प्रयास करती रहती है। इसी कारण से मकड़ी कभी असफल नहीं होती।
विचार कीजिए, केवल 10 कदम में पर्वत की चोटी पर पहुंचने की शर्त लगा लें तो हम अवश्य 11वें कदम पर स्वयं को असफल मानेंगे ना? किंतु हम केवल चलते रहने का निर्णय करें तो पर्वत की चोटी पर देर अबेर अवश्य पहुंच जाएंगे। पर्वत लांघने में सफलता तो अंतिम कदम पर ही मिलती है, उससे पहले के प्रत्येक कदम असफल ही होते हैं। जीवन तो वास्तव में ध्येय की ओर चलने का नाम है। कार्य करते रहने की धीरज जिसमें होती है उसे कार्य से लाभ अवश्य मिलता है। अर्थात हृदय में धीरज का ना होना ही असफलता है और कोई असफलता नहीं है जीवन में।